ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी साथियों को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ की कृपा रही ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन चलती जाएगी। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। श्री शौनक जी वेद व्यास जी के शिष्य महाराज सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चय ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी महाराज, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था, मतलब नहीं करता था। एक वैश्या वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था, यानी कि महाठग था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र और दूसरों को भी अपने वाहनों से मार कर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म कर्म के नाम में नहीं लगता था। वैश्यावृत्ति तथा इस प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज नामक शख्स घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया, यानी बुखार आ गया। उस ज्वर से वह बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। बुखार में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। वहां कथा चल रही थी शिवालय में, वो उस कथा को सुन रहा था। 1 मास के बाद वह बुखार से पीड़ित होकर चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी देर में शिवलोक से भगवान शिव के दूतगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर पर शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें
उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और देवराज को अद्भुत प्लेन में बैठाकर, विमान का मतलब प्लेन में बैठाकर, दोस्तों सतयुग में भी प्लेन चला करते थे, आजकल तो इंजन से चलते हैं, उस टाइम तो देवी देवताओं के इशारे से चला करते थे और एक से एक बड़ी फैसिलिटी के साथ। तो अपने प्लेन में बैठाकर उन्हें भोले बाबा के पास ले गए। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर यमराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृतांत जान लिया। भाई यमराज थे, ज्ञानी थे वो भी। उन्होंने पूरा का पूरा किस्सा समझ लिया कि कहानी क्या है। कहानी थी कि उस देवराज नामक शख्स ने बुखार में पीड़ित था, शिवालय में पड़ा था, वहाँ कथा चल रही थी, उसके सारे पाप धुल गए और यमराज लेने आए, यमपुरी ले गए। वहाँ से यमपुरी में जाकर भोले बाबा ने अपने दूत भेजे उसको लाने के लिए कि नहीं, इसने कथा सुनी है, शिव पुराण सुनी है, इसके सारे पाप कट चुके हैं, इसको यमलोक नहीं स्वर्गलोक का वासी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने दूतों को भेजकर अपने पास उसको बुला लिया। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगला भाग कल फिर लेकर हाजिर होंगे। इंतजार करें, आपका सहयोग चाहिए, अपना सहयोग बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम